बड़ी खुशी की बात है। उसने जो मेडल दिखा है, हम तो जब से हैं वो टीवी पे बैठे हुए थे उसकी बाउट देखने के लिए। दरअसल वो मेरे पास से स्कूल है हमारा, मिडिल स्कूल था, विंसी पब्लिक स्कूल द्वारका मोड़ पे, तो उसमें हम एक एक्टिविटी कराते थे। खुद भी मैं एक मतलब स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह नेशनल के। तो स्टार्टिंग में हम वो कराते थे रेसलिंग और कबड्डी वगैरह। तो जूडो की मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और स्कूल वगैरह में इतना कंपटीशन वगैरह नहीं था जोनल लेवल पे रेसलिंग में और इसमें। तो हमें एक सर मिले, मनोज सर जनकपुरी से। उन्होंने बोला कि आप ये कराते हो तो इसको क्यों ना बच्चों को उनमें भी डाल दें, जूडो में। और जूडो और रेसलिंग लगभग सेम टेक्निक थी उसमें ना, वो कपड़े पहन के टेक्निक लगाते थे। रेसलिंग में थोड़े से दाव पेच लगभग सेम थे उसमें। तो हमने इन बच्चों को कराया और इस बच्चे में ये लगन थी, एक जुझारूपन था, एक शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी। मैंने ये देखा इसको कि जब भी कोई दाव लगाता था ना तो फ्लेक्सिबल इतना था, दाव खाता नहीं था, उसकी कमर के ऊपर बैठ जाता था। तो एक होता ना टैलेंट गॉड गिफ्टेड, तो इसमें ये बातें थी बच्चे में ना। और लगन तो इसमें हमने देखा कि वो कहते बहुत आगे जाएगा। हाँ, ये कहते हैं ना वो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो इस बच्चे में वो थी। एक के नाम है पेशेंस भी, बातों ज्यादा बातें नहीं करना बच्चों से किसी तरह की। और ये रेसलिंग में भी अच्छा था, हमने जोनल लेवल पे कबड्डी खिलवाई, कबड्डी में भी अच्छा था। एक होता ना, हाँ वीक तो भले ही था ये, पर एक ग्रोथ एज आती है उसके बाद में कहते हैं ना कि कुदरत अपना एक वो देती है बच्चे को जिस उसमें चलता है। तो उसने ग्रो किया उस चीज में और ईमानदारी से आज रिजल्ट भी उसको देश के लिए नाम रोशन किया। हमें बड़ी खुशी है। देखो जब गोल्ड मेडल की बात आई ना, फाइनल मैंने मतलब सेमीफाइनल तक इन बच्चों ने बताया जो, और इनके नेशनल वगैरह प्लेयर हैं हमारे स्कूल से जो निकले हैं, तो मेरे दिल में धक धक होने लगी। अभी भी मैं थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया। तो मेरे मन में ये रहा कि फाइनल में हो कि ऐसा ना हो कि हार जाए। एक होता ना कि, और एक डाउट होता है कि मैं नहीं देखता ना उस चीज पे, नहीं देखूंगा तो रहेगा ठीक है नहीं देखा, मगर देख के ऐसा ना हो हार ना जाए मतलब। फिर भी मैंने हौसला करके फाइनल फाइट देखी। इन बच्चों ने भी बताया जो और सीनियर थे कि वो गोल्ड मेडलिस्ट का दावेदार है सर, आप मतलब वो मत रहो। हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा वो करके एक खुशी है बहुत ज्यादा, और उसने उसका सम्मान भी रखा और मुझे एक दिलासा भी हुई बच्चे के बेस से कि हाँ बच्चे ने जो कर दिखाया जो हम चाहते थे। वो तो 8 साल की उम्र से जो ना जूडो करने लगे थे। उनके सर जो ना ये बैठे हुए बचपन से स्कूल से जो ना इन्हीं ने जो ना उनको वो किया हुआ जो भी है सिखाया पड़ा। मैं तो इन चीज़ों में था नहीं तो हमारे कोई परिवार में था। तो सर जी जो ना जो स्कूल में जाते थे, सर जी ये हैं, इन्होंने उसको जो भी सिखाया है, जो भी करवाया, इनका ही देन है। बहुत खुशी हुई थी मुझे तो आज के दिन बहुत खुशी हुई जी कि इंडिया के लिए कुछ मेरे बेटे ने कुछ किया। नहीं, अभी तो कॉल तो हमारे जो अपने परिवार के रिश्तेदारों के वगैरह के जो हैं वो सब जगह से कॉल आई है हमारे पास। हाँ, हर्ष से बात हुई थी। वो कह रहे हैं आप एंजॉय कीजिए खुशी को, मैंने आपको खुशी दी है, एंजॉय कीजिए। हाँ, मैच में सुबह से देख रहा था, 3-4 से शुरू हुआ था, उससे ही उसी टाइम से देख रहा था और फाइनल तक मैंने देखा था। बाकी तो नेशनल वगैरह जीते हैं। हाँ जी, जैसे गुजरात हुआ था, झारखंड का था, दिल्ली का था, झारखंड में गोल्ड आया था। तो ये कई जगह से जो ना नेशनल अवार्ड तो है इसके पास। जूनियर, हाँ, अवार्ड चैंपियन बन गए। मुझे बहुत खुशी है। मैं सुबह से उसकी फाइट देख रहा था, मैंने हर एक फाइट देखी है। उससे मेरी सेमीफाइनल फाइट के बाद बात भी हुई थी, तो मैंने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया था कि फोकस रखियो और खेलियो अच्छे से, डरियो मत बिल्कुल भी, और गोल्ड तेरा ही है। तो वही उसने करके दिखाया। जी वही स्टार्टिंग हम दोनों ने खैर साथ में की थी, तो स्टार्ट में हमने करा, लेकिन मैं बीच में से हट गया था। 2-3 साल मैंने करा है, लेकिन उसका कंटिन्यू रहा है।
बहुत इंजरीज भी हुई है, लेकिन वो एक होता है मोटिवेशन, तो उसका मोटिवेशन हमेशा से बना रहा और वो कंटिन्यू लगा रहा, चाहे उसको कुछ भी हो, इंजरी हो, लेग इंजरी हो, नी इंजरी हो, जो भी हो, वो कंटिन्यू लगा रहा। उसकी जर्नी मतलब सर से स्टार्ट हुई, उसके बाद उसने पालम जूडो क्लब ज्वाइन करा, फिर वहाँ पे उसने 3-4 साल करा प्रैक्टिस। उसके बाद वो CMP बैंगलोर चला गया, JSW में उसने ट्रेनिंग करी, वहाँ पे उसने बहुत मेहनत करी और वहीं से उसका थोड़ा सा स्कोप चालू हुआ। उसने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन लिया, गोल्ड मेडल वहाँ पे भी जीते, सिल्वर जीते, ब्रोंज जीते, खेलो इंडिया में भी खेला है वो। तो सब जगह उसका मतलब स्टार्टिंग बहुत सही रही है और मेहनत करता है बहुत ज़्यादा। जी, मेरी बात हुई थी, जैसे ही वो मेडल जीता, उसकी मेडल सेरेमनी हुई, उसके बाद उसकी वीडियो कॉल आई मेरे पास और उसने मेडल दिखाया कि भैया देखो कैसा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया किया आपने, जीत गया, ऐसी ही मेहनत कर और आगे बढ़, आगे और भी मेडल जीतने। कहता ठीक है भैया, बस अब थोड़ा सा एंजॉय करूं, बहुत टाइम हो गया मेरे को, 2-3 महीने से ट्रेनिंग कैंप में ही लगा हुआ था, ट्रैवल और ट्रेनिंग में ही था प्रॉपर, रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता था उसे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छी, उसके बहुत मेहनत करी है मेरे बेटे ने सर, और मतलब शुरू से उसने मेहनत करी है। उसकी तो पहले यहाँ पे चोट भी लग गई थी, हड्डी टूट गई थी, सबने मना करा कि छोड़ दो जूडो, तुम्हारी हड्डी टूट गई, शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन उसने नहीं बोला, नहीं मैं ऐसे डर के थोड़ी ना जूडो छोड़ दूंगा, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसी पे फोकस रखूंगा। उसी पे सर उसने बहुत मेहनत करी है और उसने मतलब जूडो ही उसने सब कुछ अपना बनाया है। टीवी पे, फोन पे जब भी देखता था जूडो ही देखता था, वो फालतू की चीजें नहीं देखता। और उनकी कब से कितने एज से शुरू कर दिया था? उसने 8 से शुरू करा है, मतलब 8 साल का था तब से उसने शुरू करा है जूडो। और सर जी के पास, सर जी ने ही खुद सिखाया है, इन स्कूल में इनके पढ़े हैं और इनसे ही जूडो सीखा है उसने शुरू से। मेरे को तो उसने बताया भी नहीं था, नाम लिखवाया था पहले जूडो में, तब उसने ड्रेस के लिए मेरे को बोला था कि मम्मी मुझे ड्रेस चाहिए। मैंने कहा किस चीज़ की बेटा? बोला कि मैं जूडो में खेलूंगा, मम्मी मेरे को ना जूडो की ड्रेस दिला दो। तब मैं जूडो की ड्रेस दिला के आई थी उसको, तब से वो लगातार खेल रहा है, कभी उसने एक दिन भी मिस नहीं किया। जब आपको ये न्यूज़ पता चली कि वो इतना बड़ा गोल्ड मेडल जीत गया, तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे लिए नहीं, उसने देश के लिए मेडल जीता है, वो देश का नाम रोशन करा है इसने। आपकी उनसे बात हुई तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश है वो, कह रहा मम्मी एंजॉय करो। मैंने कहा ठीक है बेटा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर